बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 51, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसका पहला पार्ट है द टर्म एरोमेटिक वाज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एरोमा meaning fragrant. Part 2, aromatic hydrocarbon include benzene and all those compounds which are structurally related to benzene. Part 3, benzene is recognized as the simplest member of the class of aromatic hydrocarbons. Part 4, benzene has a regular hexagonal structure. Part 5, the removal of hydrogen atom from aromatic hydrocarbons give a radical. This radical is called aryl group. Part 6, benzene was discovered by Michael Faraday in 1825. Part 7, the unhybridized 2p-Z orbitals in benzene partially overlap to form a continuous sheath of electronic clouds. Part 8, the introduction of halogen group in benzene ring is called halogenation. Part 9, the molecular formula of C6H6 indicate that it is highly unsaturated compound. And Part 10, on oxidation in presence of vanadium pentoxide, benzene give maleic anhydride. फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, indicate true and false. Benzene is more reactive than alkene and less reactive than alkane. False. बेटा इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन है, फिर बेंजीन है और फिर अल्केन है. क्वेश्चन 2, बेंजीन हैज़ अ पेंटागोनल स्ट्रक्चर. फॉल्स. बेंजीन का रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है. क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन मॉलिक्यूल इज 1.397 एंगस्ट्रॉम. ट्रू. पार्ट 4, the state of hybridization of carbon in benzene molecule is sp3. false. बेटा क्योंकि बेंजीन में हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है. 5th, there are 6 सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन molecule. false. क्योंकि बेंजीन के मॉलिक्यूल में 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं. 6 होते हैं बिटवीन कार्बन कार्बन और 6 होते हैं बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स. पार्ट 6, हेलोजिनोनियम आयन प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल. यस, ट्रू. क्वेश्चन 2 का 7 पार्ट, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एडिशन प्रोडक्ट आर मोर फेवरेबल. नो, इट्स फॉल्स. बेटा बेंजीन हाईली स्टेबल होने की वजह से ड्यू टू एक्सटेंसिव डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ईजिली गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसमें बेंजीन का जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस हो जाता है विद अनदर ग्रुप. पार्ट 8 है क्वेश्चन 2 का, सल्फोनेशन इज कैरिड आउट व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. नो, व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद concentrated sulfuric acid or fuming sulfuric acid. तो false है. क्वेश्चन 2 का 9 पार्ट, इन ओजोनोलाइसिस बेंजीन डायरेक्टली गिव ग्लाइऑक्सिल. false है बेटा, क्योंकि बेंजीन की जब ओजोनोलाइसिस करते हैं पहले बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनता है जो फर्दर वाटर इन प्रेजेंस जिंक कन्वर्ट होता है ग्लाइऑक्सिल में. क्वेश्चन 2 का 10 पार्ट है, बेंजीन हैज़ 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. यस, 3 जो थी वो ड्यूअल स्ट्रक्चर थी
और 2 जो हैं वो कैकूल स्ट्रक्चर्स हैं। फिर क्वेश्चन 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन delocalized pi electron charge, right option delta है। Question 2 aromatic hydrocarbon are the derivative of benzene, right option beta। Question 3 which of the following acid can be used as a catalyst in Friedel-Crafts reaction? Lewis acid, aluminium chloride, right option alpha। Part 4 है जी, बेंजीन कैन नॉट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा बेंजीन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसमें एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो देता है बट एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देता। इसका पार्ट 5 है, अमंगस्ट द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट कैन मोस्ट ईजिली बी सल्फोनेटेड, टॉल्वीन, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन में से सबसे ज़्यादा ईजिली सल्फोनेट होगा बेटा टॉल्वीन, फिर होगा हमारे पास बेंजीन, फिर होगा क्लोरोबेंजीन एंड देन होगा नाइट्रोबेंजीन। उसकी वजह यह है कि टॉल्वीन में जो मिथाइल ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जबकि जो क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन और नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप्स हैं ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। तो सबसे ज़्यादा ईजिली जो सल्फोनेशन होगी वो टॉल्वीन के केस में, फिर बेंजीन के केस में, फिर क्लोरोबेंजीन के केस में और फिर नाइट्रोबेंजीन के केस में। 6 ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इज नाइट्रोनियमाइन, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट, विच कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव वन? बेटा इथीन, इथेन, इथाइन और बेंजीन में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इथीन। क्वेश्चन 8 द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर डायरेक्टली तौर पे मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो वो सल्फर को हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना के इलेक्ट्रोफाइल बना देता है। क्वेश्चन 3 का 9 पार्ट, एरोमेटिक कंपाउंड बर्न विद सूटी फ्लेम, विद स्मोकी फ्लेम बिकॉज दे कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स में हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन की वजह से जब ये बर्न होते हैं तो स्मोक पैदा होता है, क्योंकि ड्यूरिंग कंबस्शन सम कार्बन इन यानी अनबर्न्ड फॉर्म में रह जाती है, जिससे स्मोक पैदा होता है। क्वेश्चन 3 का 10 पार्ट, द कन्वर्जन ऑफ एनहेक्सेन इनटू बेंजीन बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। बेटा ऐसा प्रोसेस जिसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड? आंसर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स include benzene and all those compounds that are structurally related to benzene are called aromatic hydrocarbons, जैसे बेंजीन, टॉल्वीन, नेफ्थलीन, बाइफिनाइल। बेंजीन का करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल फीचर है कि ये कंटेन करता है रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को बेंजीन रिंग की तादाद की बुनियाद पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज़ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अदर वन इज़ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग वन बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जैसे टॉल्वीन, अदर नेम मिथाइल बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इथाइल बेंजीन। जबकि जो इसकी दूसरी टाइप है
polycyclic aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons containing two or more than two benzene ring in their molecules are called polycyclic aromatic hydrocarbons, जैसे बाइफिनाइल, डाइफिनाइल मीथेन, नेफ्थलीन, एंथ्रसीन और फेनेंथ्रीन। अब बेटा ये जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इन्हें फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक आइसोलेटेड रिंग, दूसरा फ्यूज्ड रिंग। तो आइसोलेटेड रिंग कौन से हैं? दोज इन विच बेंजीन रिंग आर आइसोलेटेड। जैसे ये दो रिंग एक दूसरे से आइसोलेट हैं, बीच में कोई कार्बन नहीं है तो बाइफिनाइल है। इस वक्त ये दो रिंग एक दूसरे से आइसोलेट हैं, जुड़े हुए हैं एक कार्बन के थ्रू, इससे बोलेंगे डाइफिनाइल मीथेन। जबकि जो फ्यूज्ड रिंग है ऐसे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनमें बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हों एट अर्थो पोजिशन सो दैट के एडजेसेंट रिंग में एक कॉमन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड पाया जाए, तो इन्हें बोलते हैं फ्यूज्ड रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जैसे ये दो रिंग इस तरह से फ्यूज्ड हैं कि ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कॉमन है, नेम है नेफ्थलीन। इसी तरह एंथ्रेसीन के केस में ये तीन रिंग इस तरह से फ्यूज्ड हैं कि ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड इन दो रिंग में कॉमन है और ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड इन दो रिंग के दरमियान कॉमन है। फेनेंथ्रीन को देखें, इन दो रिंग में ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कॉमन और दूसरे और तीसरे रिंग में ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कॉमन है। और मैंने आपको बताया था कि अगर एक कार्बन की पोजीशन को हम होल्ड कर लें तो उसका जो एडिसेंट कार्बन होता है वो आर्थो पोजीशन होता है। फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 250 डिग्री सेल्सियस। बेटा अगर बेंजीन का रिएक्शन कराएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाई टेम्परेचर पे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है प्लस मिलता है वाटर। ये H इस OH से मिलेगा तो वाटर बन जाएगा, SO3H रिप्लेस हो जाएगा तो बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। फिर एक क्लोरीन इज पास थ्रू बेंजीन इन सनलाइट। बेंजीन का रिएक्शन करें अगर क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट देता है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो ये तीन पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, नए 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे बिटवीन कार्बन टू क्लोरीन। फिर है जी तीसरे नंबर पे, अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन वेपर एंड एयर आर पास्ड ओवर हीटेड वेनेडियम पेंटॉक्साइड। बेटा जब हम वेपर्स बेंजीन के और एयर को पास करते हैं ओवर हीटेड वेनेडियम पेंटॉक्साइड तो रिंग डिस्ट्रॉय होता है और बेंजीन कन्वर्ट होता है पहले मैलिक एनहाइड्राइड में, जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस के नतीजे में मैलिक एसिड बनता है। फिर है जी बेंजीन इज बर्न इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर। जब बेंजीन को बर्न किया जाता है इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर तो कंप्लीटली ऑक्सीडेशन की सूरत में बेंजीन के जो 6 कार्बन है वो CO2 में और जो बाकी हाइड्रोजन है वो वाटर बना देते हैं। तो बेंजीन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। फिर क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एरोमेटिक। बेटा एरोमेटिक क्या है? द टर्म एरोमेटिक वाज ड्राइव्ड ग्रीक वर्ड एरोमा जिसका मतलब था फ्रेग्रेंट और इसे यूज़ किया गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स के लिए जिनमें लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो थी उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज में, और वो एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर शो करते थे। इन कंपाउंड्स को कहा गया था एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर है बेटा ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन है बेटा इसे 6 डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर 1 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नंबर 2 इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 3 रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, नंबर 4 एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नंबर 5 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर 6 रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप देखें ये बेंजीन है, इसमें से 6 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी तरह ये बेंजीन है तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो दिस इंडिकेट ऑक्सीडेशन।
फिर है बेटा सल्फोनेशन, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन। जब बेंजीन को हीट करते हैं विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो दोनों सूरतों में बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। देखिए बेंजीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर converted into benzene sulfonic acid plus water. Similarly, benzene plus fuming sulfuric acid converted into benzene sulfonic acid. फिर है जी नाइट्रेशन, the substitution of hydrogen atom by nitro group in benzene is called nitration. नाइट्रेशन कब होती है? जब बेंजीन को हीट करते हैं विद 1:1 मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एट 50 to 55 डिग्री सेल्सियस तो बेंजीन नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट, कन्वर्ट होता है नाइट्रोबेंजीन में। फिर है जी फिफ्थ पार्ट हैलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन ग्रुप इन बेंजीन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। बेंजीन रिएक्ट करता है हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक फेरिक ब्रोमाइड, फेरिक क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। जैसे बेंजीन ने क्लोरीन से रिएक्शन किया, क्लोरोबेंजीन बना। अब जब बेंजीन रिएक्शन करता है ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस फेरिक ब्रोमाइड तो ब्रोमोबेंजीन मिलता है। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।